एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11 यानी 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्रकट हुआ था। इसी कारण इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वह भगवान विष्णु को स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति और कृपा स्वतः ही मिल जाती है, क्योंकि एकादशी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आइए उत्पन्ना एकादशी अर्थात एकादशी माता का प्राकट्य कैसे हुआ था, उनका जन्म कैसे हुआ था, इसकी संपूर्ण कथा जानते हैं। प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा यह एकादशी करने से कौन सा फल मिलता है, और इस एकादशी का जन्म कैसे हुआ था, यह संपूर्ण कथा मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसके बराबर का इस व्रत को करने से मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी तथा किसी भी प्रकार से पाप करने वाले व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान का फल भी एकादशी के बराबर नहीं बताया है, अर्थात आपने एकादशी के व्रत को उच्च स्थान पर रखा है। ऐसा क्यों है, यह आपको इतना प्रिय क्यों है, इसके बारे में मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एकादशी व्रत के प्राकट्य की पावन कथा सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताएं भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान कैलाशपति बोले कि मूर दैत्य से भयभीत होकर तुम देवताओं की रक्षा केवल भगवान विष्णु ही करेंगे। तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान को शयन करते हुए देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। हम सभी देवता दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे शरणागत वत्सल, हमारी रक्षा कीजिए। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति, पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। हे संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान विष्णु, सब कुछ तो आप में ही है और आप में ही सब कुछ समाहित है। हे प्रभु, हम देवताओं की इन दैत्यों से रक्षा कीजिए। इन दैत्यों ने हमसे स्वर्ग को जीत लिया है। हम देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने तुम देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर यहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। कहीं सूर्य बनकर स्वयं प्रकाशित कर रहा है तो कहीं स्वयं मेघ बनकर वर्षा कर रहा है। वह अजय हूँ इस प्रकार से अपना अभिनंदन कर रहा है। हे प्रभु, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। हे प्रभु, कृपा कीजिए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवता चंद्रावती नगर की ओर चल दिए। उस दैत्य ने जब भगवान विष्णु सहित सभी सेना को चंद्रावती नगर की ओर आते देखा तो युद्ध भूमि की ओर गरजने लगा, अर्थात युद्ध की घोषणा करने लगा। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तब भगवान स्वयं रणभूमि में आए और उस दैत्य पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भेद डाला।
बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ने जो जो तीक्ष्ण बाण मारे उसके लिए वह पुष्प के समान सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु फिर भी वह लगातार युद्ध करता रहा। 10,000 वर्ष तक भगवान विष्णु और मूर दैत्य का युद्ध चलता रहा, परंतु वह दैत्य फिर भी नहीं मर रहा था। तब भगवान विष्णु थककर बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें प्रवेश करके भगवान उसके अंदर सो गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया हुआ देखकर मारने के लिए वह उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्रीहरि योग निद्रा से उठे तब उन्होंने देखा कि मूर दैत्य तो मरा हुआ है। उसी समय भगवान ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं तथा आपने इस दैत्य को कैसे मारा। उसी समय वह देवी बोली कि हे प्रभु, मेरा नाम उत्पन्ना है। मैं आपकी योग माया शक्ति से प्रकट हुई हूँ। आपको सोता हुआ जानकर यह दुष्ट आपको मारने के लिए आया था, परंतु हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैंने उसका वध किया है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, कृपा करके आप मुझसे वरदान मांगिए। आप जो भी वर मांगेंगी मैं उसे प्रदान करूंगा। तब वह देवी बोली कि हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी इस एकादशी का व्रत करेगा उसे आप संपूर्ण तीर्थों से अधिक गुना फल देंगे तथा मैं आपकी प्रिय एकादशी रहूंगी। जो कोई भी भक्ति पूर्वक इसकी कथा सुनेगा, श्रवण करेगा, आप उसे तत्काल पापों से मुक्त कर देंगे तथा उसके समस्त पापों को नष्ट करके तत्काल ही उसे पुण्यवान बनाएंगे। हे भगवान, यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवी, ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा। तभी से माँ उत्पन्ना एकादशी का प्राकट्य हुआ था। प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान विष्णु को एकादशी माता अत्यंत प्रिय है। जो कोई भक्त सच्चे हृदय से इस पावन कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। राधे राधे।